क्या योर किड्स डोंट गो टू स्कूल? करते क्या है पूरे दिन, क्या पढ़ते हैं? हैट्स ऑफ, आपको अपने लिए टाइम कैसे मिल जाता है? अरे इनका फ्यूचर क्या होगा? डिग्री नहीं चाहिए क्या? टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट होम स्कूलिंग। इसको हमने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। व्हाट इज होम स्कूलिंग, हमारा डेली स्केड्यूल क्या होता है, एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ होम स्कूलिंग। तो पहले क्वेश्चन का जवाब, व्हाट इज होम स्कूलिंग। आजकल होम स्कूलिंग बड़ी लूजली यूज टर्म है। मीन्स अगर आपका 2 या 3 साल का बच्चा है, आप घर में कोई एक्टिविटीज़ करा रहे हो, तो पीपल उसको भी टर्म कर देते हैं होम स्कूलिंग। ऐसे बहुत सारे मैंने भी वीडियोस देखे हैं, बट दैट इज़ नॉट होम स्कूलिंग। दैट मे बी कुड यू कैन कॉल इट एन अर्ली एजुकेशन, और चीज़ें जो आप घर पे करते हो। होम स्कूलिंग होता है जब आपका बच्चा स्कूल जाने लायक हो जाता है, विच इज़ एन एज ग्रुप ऑफ 5, 6 एंड अबव। तब आप उन्हें स्कूल ना भेज के घर पे ही कुछ सिस्टम जनरेट करते हो, जिसे हम कहते हैं होम स्कूलिंग। नाउ होम स्कूलिंग एक बड़ा अम्ब्रेला है। उसके अंदर भी आप काफ़ी सारे सिस्टम्स होते हैं, जिसमें आप एक तो होता है आप होम स्कूल, जैसे आप कोई करिकुलम लेके घर पे ही बच्चों को पढ़ाते हैं। सेम करिकुलम यू कैन फॉलो CBSE, ICSE, कोई भी करिकुलम लेके आप घर पे ट्यूटर्स के थ्रू या खुद बच्चों को पढ़ाते हैं। सेकेंड एंड वेरी पॉपुलर मेथड इज अनलर्निंग और अनस्कूलिंग, जो हम फॉलो करते हैं। Now what is unlearning and unschooling is, it is a child led learning, मतलब बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाता है आप उसी चीज़ में उसको सपोर्ट करते हो। Okay, now let's come to the part 2 of our video कि हमारा डेली स्केड्यूल कैसा रहता है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 8 o'clock इन द मॉर्निंग। बच्चे सुबह उठते हैं, थोड़ा सा फ्रेशन अप होते हैं, एंड देन दे इमीडिएटली गेट ऑन टू व्हाट प्लान फॉर द डे। आज वो क्या रीड करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, वो एक पेपर पे लिख लेते हैं अपने लिए। दिस इज़ वेयर वी स्टार्टेड रिसेंटली, ताकि उनका पूरा दिन थोड़ा सा और स्ट्रक्चर लगे, इसीलिए सो दैट उन्हें पता हो कि अब उन्हें क्या क्या प्लान करना है। आई लाइक टू प्लान माई थिंग्स। मैं भी अपनी डायरी में लिख लेती हूँ कि मुझे आज क्या क्या करने वाला है। जैसे कि आज मैंने लिखा था कि मुझे आज एक वीडियो शूट करना है, थिंग्स लाइक दैट। सो इट्स जनरली नॉट रिलेटेड टू ओनली एकेडमिक्स, और चीज़ें भी, कुछ भी उनको घर के लिए कुछ लाना है या बाजार से कुछ लाना है, दे जस्ट मेक अ लिस्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद दे गेट ऑन टू द स्टडीज। सम सॉर्ट ऑफ लाइक अ फ्री एक्सप्रेशन, जैसे कि आप आर्ट क्राफ्ट कुछ भी कर सकते हो, थिंग्स लाइक दैट। घर को समेट सकते हो, रीऑर्गेनाइज योर ड्रॉर, थिंग्स लाइक दैट। सो बेसिकली एनीथिंग दैट स्टिमुलेट्स योर माइंड, हम स्टार्ट उससे करते हैं। बट वी हैव अ डेडिकेटेड 2 hours ऑफ जस्ट वेरी प्रोडक्टिव टाइम, जिसमें आप फिजिकल बुक्स के साथ पढ़ते हो, वेदर इट कुड बी अ साइंस, मैथ्स, इंग्लिश। उनके पास अ होल रेंज ऑफ बुक्स हैं दैट दे रीड आउट फ्रॉम। अपने जैसे कि अब मैं, आप 2 बच्चे हैं मेरे, राइट, एक 6 year old है, एक 12 year old है। सो फॉर 6 year old आई एम मोर फ्लेक्सिबल, ही ऑलरेडी नोज हाउ टू रीड, राइट, डू बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन। हिंदी भी वो पढ़ लेता है, लिख भी लेता है। तो जो भी उसको करना होता है, आजकल उसका साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, लाइक ही इज इनटू स्पेस एंड मैटर्स एंड थिंग्स लाइक दैट। तो हम उसके बारे में, ऑफ कोर्स मैं बुक लेके आई, हम उसके बारे में बैठ के थोड़ा सा पढ़ते हैं, अबाउट हाफ एन आवर, एंड देन ही राइट्स अबाउट इट। जो उसको समझ आया है वो अपने नोट्स बनाता है उसमें, एंड देन दैट्स इट, लाइक इट्स 1.5 hours ऑफ स्टडीज। एंड मेरा बड़ा बेटा, अकॉर्डिंग टू स्कूल स्टैंडर्ड, ही शुड बीन क्लास 8, तो हम उसका थोड़ा और स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, बिकॉज इन नेक्स्ट सेगमेंट आई आंसर वाई। तो वो थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड होता है, वो अपना निकालता है साइंस या मैथ्स, बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड इन बोथ। एंड देन वी फॉलो, करेंटली वी फॉलोइंग NCERT बुक्स, तो उसमें से लेसन पढ़ता है, एंड देन सॉल्व द क्वेश्चंस। थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस करता है, बिकॉज इज़ वेरी स्लो इन राइटिंग, तो अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए ही इंश्योर्स दैट एटलीस्ट वो एक चैप्टर या कुछ भी राइटिंग के लिए प्रैक्टिस करे, जस्ट इन केस इन फ्यूचर अगर उसको एग्जाम्स देने हो तो। सो ये सब करने के बाद वो थोड़ा मेरा घर में हाथ भी बटाते हैं, थोड़ा सा घर आप क्लीन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड देन दे गो फॉर अ बाथ। एंड उसके टाइम तब तक लंच टाइम हो जाता है। लंच करने के बाद दे आर अगेन, इट्स अ फ्री टाइम, इट्स एक्चुअली अ टाइम वेयर दे कैन वॉच सम TV और लुक एट द गैजेट्स, फ़ोन जो भी है वो 1 घंटा उन्हें मिलता है, फ्रॉम अराउंड 2:30 to 3:30। उसके बाद उनकी एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है शाम की, लाइक दे गो इनटू स्पोर्ट्स, बैडमिंटन है। मेरा छोटा बेटा आजकल ट्यूशन्स भी जा रहा है, बिकॉज उसने वो इंटरेस्ट दिखाया कि वो अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ भी इंटरैक्ट करना चाहता है, तो ही गोज टू ट्यूशन, बैडमिंटन एंड अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। समटाइम दे गो फॉर स्विम ऑल्सो। अराउंड 6:37 वो घर आते हैं, देन दे जस्ट रेस्ट। अगेन इट इज़ बैक टू
लाइक इवनिंग में कुछ क्लासेस हैं ऑनलाइन. द यंगर वन इज लर्निंग चेस एंड द ओल्डर वन इज स्टडिंग थ्रू अ एडटेक, थोड़ा अपनी मैथ्स और इंग्लिश को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए. तो 1 घंटा वो और पढ़ते हैं. उसके बाद अगेन देन दे आर ऑफ फॉर द नाइट. हम रात में बैठ के या तो चेस साथ में खेलते हैं या कोई बोर्ड गेम खेलते हैं, एंड देन दे ईट देयर डिनर एंड स्लीप. बट आई कैन गारंटी यू एंड टेल यू दैट आवर डेज, लाइक नो 2 days आर सिमिलर फॉर अस. जैसे आप स्कूल जाते हो तो एक रूटीन वैसी है, हमारी वैसी रूटीन नहीं है. वी ऑल्सो ट्रैवल अ लॉट एक्सटेंसिवली. हम कुछ भी, जैसे अगर मुझे कुछ इनको सिखाना है तो आई टेक देम देयर. फॉर एग्जाम्पल वी वर लर्निंग हाउ टू राइट लेटर्स, एंड सिर्फ लिखने से काम नहीं होता, लेटर्स सीखने से, फॉर्मेट से. तो आई टुक देम टू पोस्ट ऑफिस द अदर डे. आपको ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में सिखाना है तो व्हाट बेटर देन रोड्स टू लर्न दैट. पोल्यूशन के बारे में बताना है. अगेन वी डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग. तो हमारा पूरा कोई ऐसे स्केड्यूल बन नहीं पाता, बिकॉज वी टेक इट लाइक हमें जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट आता है हम उसको प्रैक्टिकल वे में करते हैं. ओके, कमिंग टू पॉइंट नंबर 3, लाइक इसका फ्यूचर क्या है, मतलब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस. लाइक अगर ये रिकग्नाइज है, वेदर, कुछ लोगों ने तो मुझसे ये भी पूछा वेदर ये इंडिया में लीगल भी है कि नहीं. तो इट्स टोटली लीगल. राइट टू एजुकेशन कहता है कि हर बच्चे को राइट है फॉर द एजुकेशन, एज लॉन्ग एज ए गेटिंग एजुकेशन, दैट्स कम्प्लीटली ओके. NIOS बहुत एक पुराना सिस्टम है विच इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्टडी. उन बच्चों के लिए बना है जो रेगुलर स्कूल्स नहीं जाते हैं. सो येस, वी ऑल्सो द फ्यूचर इज दैट जब वो क्लास ऐसे एज में आएंगे टू गिव एग्जाम्स, जैसे कि अभी क्लास 8 के लिए आप एग्जाम दे सकते हो, क्लास 10th के लिए दे सकते हो, इवन क्लास ग्रेड 3 ग्रेड 5 के लिए भी दे सकते हो. तो हम सोच रहे हैं कि इस साल ग्रेड 8 के लिए उसको एक जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ लाइक हाउ एग्जामिनेशंस आर, तो हम वो ज़रूर दिलाएंगे. एंड उसके लिए वो प्रेपरेशन भी कर रहा है. वो आप कोई भी आप NCERT की बुक्स लेके वो करिकुलम फॉलो कर सकते हैं. NIOS अपना भी सिलेबस देता है. एंड छोटे वाले के लिए हमने इतने दूर तक कभी सोचा नहीं है कि वो स्कूल कभी जाएगा नहीं जाएगा, बट राइट नाउ ही इज थ्राइविंग. एक्चुअली बोथ ऑफ देम आर रियली एंजॉइंग देयर टाइम एंड दे आर लर्निंग एंड दे आर बिकमिंग वेरी वेरी प्रोडक्टिव. कुछ ग्लिम्स मैंने आपको ऑलरेडी शेयर करे हैं कि हमारा दिन कैसा दिखता है. एंड आई नो हमें काफ़ी बार बहुत बैकलैश भी मिलता है और आपको भी थोड़ा अटपटा लग सकता है, बट दिस इज़ अ फेयरली न्यू कॉन्सेप्ट. और एज अ मदर मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे भी ये अनलर्निंग करने में कम से कम 1 या 2 साल लग गए थे, बिकॉज कॉन्स्टेंटली मेरे माइंड में ये रहता था कि क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, कहीं इनका फ्यूचर कहीं उसमें तो नहीं आ जाएगा डेंजर में. बट देयर इज नथिंग लाइक दैट. आप होम स्कूलिंग को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. गुड थिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन इंडिया सिस्टम इज, अगर आपको नहीं सूट करता है, आपको लगता है दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज नॉट मेंट फॉर यू, देन यू कैन ऑलवेज गो बैक टू द स्कूलिंग सिस्टम. सो दैट इज़ इट. अगेन ये वीडियो एक प्रीचिंग वीडियो नहीं है, बिकॉज मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आप होम स्कूलिंग कैसे करते हो, और मेरी बहुत सारे लोगों को मैं वॉइस नोट भेज के परेशान हो गई हूँ. तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक वीडियो बना देती हूँ ताकि उन्हें पता चल जाए कि हम क्या क्या करते हैं ऑन अ डेली बेसिस. अच्छा, एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आता है, डिग्री का क्या. लाइक डिग्री, ऑफ कोर्स अगर आपको डिग्री चाहिए तो जैसे मैंने कहा कि NIOS के थ्रू भी डिग्री मिल सकती है. ऑफ कोर्स कॉलेजेस में आपको एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे. एंड अगर आपका स्कूल अगर आपका होम बेस्ड सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग इनफ तो आप वो एंट्रेंस एग्जाम्स भी क्लियर कर लोगे. क्योंकि मेरा दिल से मानना है व्हेन यू ट्राई दिस सिस्टम कि बच्चों को जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा, चाहे उनके आगे कितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाएं, वो चीज़ वो सीख के ही रहते हैं. वी हैव सीन सो मेनी एग्जाम्पल्स, जो लोग बहुत ही बेसिक सरकारी स्कूल से भी निकले होते हैं बट दे बिकम लाइक रियली बिग एंड दे क्रैक IAS, इज बिकॉज आपके अंदर चाह या इच्छा होना चाहिए. दिस इज अ चॉइस दैट वी मेक. आई एम नॉट प्रीचिंग और टेलिंग एनीबडी टू ट्राई दिस सिस्टम. आई एम जस्ट लेटिंग यू नो व्हाट इज होम स्कूलिंग ऑल अबाउट. ऑलराइट, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक बटन एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. इसमें होम स्कूलिंग के भी कुछ एक्टिविटीज़ बीच में आते रहेंगे. ऑल्सो इफ़ यू वुड लाइक टू सी आर फुल व्लॉग ऑफ आर डेली स्केड्यूल, तो वो भी कॉमेंट करके आप बताइए, या आपके और भी कोई सवाल हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक तो वो भी आप हमें बता सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.